नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं यूपी एपीओ के लिए आपको कौन सी बुक्स परचेस करनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं यूपी एपीओ का, तो आपके मन में कई सारे डाउट्स आते हैं। उन सभी डाउट्स में एक सबसे बड़ा डाउट यह रहता है कि हमें प्रीलिम्स एंड मेंस जो आपका यूपी एपीओ का एग्जाम है, उनके लिए हमें कौन सी बुक्स परचेस करनी चाहिए एंड किन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। देखो यार, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हम कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करते, किसी भी कारण से हम लोग नहीं ज्वाइन कर सकते, तो यार बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, मिस गाइड भी करते हैं, उस चीज का फायदा भी उठाते हैं कि आप ये ले लो ये ले लो। बट मैं यहां पे बुक्स बताऊंगा एंड उनका यूज क्यों है, कैसे, ये भी आपको बताने वाला हूं। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि नॉर्मल वीडियो ये नहीं होने वाली है, ठीक। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मैंने कौन से बुक्स, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है कि मैंने यही वाली परचेस करी थी। तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो देखो, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम बुक परचेस करने की बात करते हैं। देखो, यूपी एपीओ की जब मुझे बुक्स परचेस करनी थी तो मेरे सामने तीन ऑप्शन आ गए थे। एक हमारे सामने आ जाती बेरेक्ट, दूसरे हमारे सामने आ जाती टेक्स्ट बुक, तीसरा आ जाता हमारा रेडी रॉकर जो हमारा आता है। तो देखो, बेरेक्ट कब परचेस करनी, कौन सी परचेस करनी, वो मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट बुक का क्या रोल है वो भी आपको बताऊंगा। बट ये रेडी रॉकर क्या होता है, देखो कई सारे लोगों को मिस गाइड किया जाता है, आप कह सकते हैं कई सारी बातें आपको बताई जाती है। रेडी रॉकर क्या होता है, देखो जब भी हम कोई कोचिंग या क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो वहां पे जो हमारे एजुकेटर होते हैं दोस्तों, वहां पे बोल बोल के बताते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, किसी चीज को वो बताते हैं। तो हम लोग जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वो जो बता रहे, जो कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है, जो हम लोग क्लास नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वो हमने प्रिपेयर कर ली। उसके बाद हम रिवीजन करके एक स्ट्रक्चर नोट बनाते हैं। स्ट्रक्चर नोट बनाने के बाद जब हमारे एग्जाम करीब आ जाते हैं, तो हम अपनी रिवीजन को, जो नोट्स हैं, उनको और छोटा कर करके हम लोग क्या करते हैं, उनको बेरेट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बेरेट की हेल्प से पॉइंटर बना लेते हैं। तो उसी को हम लोग रेडी रॉकर कहते हैं। तो उसकी अभी नीड नहीं, तो मैं उसका डिस्कशन यहां पे नहीं करूंगा। ओके, तो इस चीज को मैं यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं। अब रही बात बेरेट की, और हमारे सामने आ जाता है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक कब परचेस करनी चाहिए, तो देखो टेक्स्ट बुक परचेस करने के भी पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, तभी आप टेक्स्ट बुक परचेस करें, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। देखो, बेरेट से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। आपको अपना आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही, आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, मान लीजिए बेरेट से आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ लाइन समझ में नहीं आ रही, तब आप बेरेट टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। ओके, तो सेल्फ स्टडी में टेक्स्ट बुक आपके काम आती है दोस्तों। इस चीज को आप लोग जरूर मद्देनजर ध्यान रखें दोस्तों, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें कि सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक हेल्पफुल रहती है। बट नाउ मैं यहां पे बात करने वाला हूं बेरेट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एपीओ एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि जो आपको यूपी एपीओ का अभी तक जो एग्जाम पैटर्न आ रहा, वो मोस्टली बेरेट से रिलेटेड आपका आता है। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बेरेट से आ जाते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सी बेरेट परचेस करनी चाहिए, तो देखो बेरेट परचेस करने से पहले हम लोग सोचते हैं कौन से पब्लिशर की हमें परचेस करनी है। बहुत सारे माइंड में कौन से कह सकते हैं कंफ्यूजन आती है। देखो, यहां पे पब्लिशर का रोल नहीं है, यहां पे आपका रोल है एंड आप किस पर्पस से खरीद रहे हैं, यहां पे इस चीज का रोल है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं कि देखो, बेरेट परचेस करते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। एक, हम किस पर्पस से खरीद रहे हैं, या हम क्या हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खरीद रहे हैं या प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ परचेस करें, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। देखो फॉर एग्जांपल आपके एआईबी के आते हैं, उसमें नोट्स नहीं होते हैं, सिर्फ उसमें आपका कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक। तो यहां पे मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूं। देखो, मैं बेरेट आपको बताने वाला हूं। देखो फॉर एग्जांपल मैं डिग्लॉट एडिशन की बेरेट की बात करता हूं, ठीक। आप कई सारे स्टेट में हो सकता है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सिर्फ हिंदी में ही प्रोसीडिंग होती है। कई स्टेट्स, कई डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग होती है, हिंदी में बहुत कम होती है। तो यहां पे दोस्तों बेरेट का रोल आता है कि आपके पास डिग्लॉट है या क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक। दिल्ली में मोस्टली आप यूनिवर्सल का यूज करते हैं। पर्सनली मेरे पास भी कई सारे यूनिवर्सल के ही बेरेट दोस्तों हैं, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूं दोस्तों, इंग्लिश बैकग्राउंड है मेरा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग यूनिवर्सल को ही यूज करते हैं। ओके, नाउ यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैं यहां पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यूपी एपीओ की बात कर रहा हूं, मैं क्या यूज करता था, क्या यूज नहीं करता था, वो एक अलग चीज है। यूपी एपीओ के लिए कौन सी बेरेट इंपॉर्टेंट होने वाली, वो होगी दोस्तों आपके लिए डिग्लॉट एडिशन की। ओके, आपको डिग्लॉट एडिशन परचेस करना, बिकॉज आप मान लीजिए, बिकॉज हिंदी इंपॉर्टेंस है यूपी में, इस चीज को याद रखना, यूपी एपीओ के एग्जाम में हिंदी की इंपॉर्टेंस है। मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आपका एक हिंदी का पेपर भी आता है एंड यूपी में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे मोस्टली हिंदी में ही प्रोसीडिंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं एंड आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है दोस्तों, आपको वो हिंदी में प्रोसीडिंग होती है, आपको चलो हिंदी थोड़ी बहुत आ गई, अब आपके पास आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कोई टेक्निकल वर्ड होगा, आप उसका तुरंत बेरेट में दे सकते हैं, हाँ इसका ये मतलब होगा, ये मतलब होगा, तो वहां पे ये हेल्पफुल होती है दोस्तों। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था दोस्तों, जो मैंने आपके साथ शेयर करा। हो सकता है आपको सब पता हो इस चीज को, हो सकता है आपको किसी ने बताया हो ना बताया, बट मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने अपने अनुभव से सीखा है, ठीक। तो इस चीज का आप लोगों को क्लियर सोचा। अब मान के चलते हिंदी मीडियम वाले वो कहेंगे कि भाई हमें तो सिर्फ हिंदी में ही खरीदनी, तो देखो सिर्फ हिंदी में आती नहीं, डिग्लॉट एडिशन में ही आती है एंड आपको भी डिग्लॉट ही परचेस करनी चाहिए, बिकॉज
आप मान के चले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परचेस आप कर रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप हाई कोर्ट जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाई कोर्ट में मोस्टली जो आपकी जो भी आपका प्रोसीडिंग वगैरह होती है मोस्टली वो इंग्लिश में ही होती है, तो वहां पे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है बेरेट। तो बेरेट हमारा या कोई किताब नहीं है, ये हमारा टूल्स है एडवोकेट्स का जो हमारे साथ में हमेशा रहेगा। ओके, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। एक बेरेट हम लोग जो एडवोकेट होते हैं जो एक बेरेट अपने स्टडी के टाइम पे बनाते हैं, जिसपे रिसर्च करते हैं, बिल्कुल एकदम मेरी बेरेट आप लोग देखेंगे कि यार क्या बना दिया इसको हम लोग 10 से 15 ईयर्स 20 ईयर्स इसको यूज करते हैं। ओके, तो इस चीज को याद रखना, ये आपका एक टूल है ओके, जो आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी दोस्तों, आप बेरेट परचेस करें, डिग्लॉट एडिशन के परचेस करें, अदरवाइज आप यूनिवर्सल के भी परचेस कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो। बट अब डिग्लॉट एडिशन कौन से परचेस करने, कई सारे एडिशन आते हैं डिग्लॉट के। देखो मैंने कई सारे मार्केट में जो रिसर्च करे, मुझे जो बेस्ट लग रहा है वो टैक्समैन का दोस्तों बेस्ट लग रहा है। मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, यूनिवर्सल की मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, टैक्समैन की भी दे दी, डिग्लॉट की है। आप ये तीनों बेरेट जरूर परचेस कर लेना। आपके जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉस है इनकी ही आप परचेस कर लेना। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूं यूपी पुलिस जो आपका एक्ट रेगुलेशन वाला, उसकी बात मैं बिल्कुल एट द एंड में करूंगा वीडियो के। ओके, अभी उसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। तो यहां पे दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें कौन सी बुक्स परचेस करनी है। बुक्स में हमें बेरेट अभी परचेस करनी है, टेक्स्ट बुक का क्या है वो मैं आपको सिनेरियो बाद में बताऊंगा। अब यहां पे मैं ये जो वीडियो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक आपका प्रीलिम्स का पार्ट, एक आपका मेंस का पार्ट। अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में आपके जीके करंट अफेयर जो आपके क्रिमिनल लॉज है वो, एंड आपको जो रेगुलेशन एक्ट मैंने पुलिस का बताया वो, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आती है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक न्यू क्रिमिनल लॉज की एमसीक्यू की बुक ले लेनी है। उसमें आपका पुलिस रेगुलेशन एक्ट के एमसीक्यू नहीं होंगे, आपके न्यू क्रिमिनल लॉज के एमसीक्यू होंगे। ठीक, तो आपको वो परचेस सिर्फ और सिर्फ वो। मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए पूरा होमवर्क करके रखा, परेशान नहीं होना, मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है दोस्तों तो आप सिंगाल पब्लिकेशन की या परीक्षा मंथन की ले सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप परीक्षा मंथन के लिए अफोर्डेबल भी रहेगी, ज्यादा आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी, तो परीक्षा मंथन की परचेस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए दोस्तों मैंने कई सारे रिसर्च करी, मैंने कई सारे ढूंढा भी बुक्स, बट मुझे एक जो बुक सही लगी दोस्तों जो अच्छी लगी वो है विधि दर्पण की। आप लोग वो परचेस कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दोनों की दे दूंगा। ओके, तीनों की दे दूंगा, आप लोग वो परचेस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जीके की, तो देखो जीके के पर्पज से अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखो जीके के पर्पस से अगर मैं बात करूं तो जीके आपका प्रीलिम्स में भी होता है एंड मेंस में भी होता है। तो देखो प्रीलिम्स में जो आपका जीके आएगा उसके लिए आप घटना चक्र की जो आपकी पॉइंटर होती है उसको आप रिकमेंडेशन में दे रहा हूं, आप लोग उसको जरूर से जरूर पढ़ना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस आउट ना करना। उसको 2 बार आप 2 से 3 बार उसको रट डालो दोस्तों, पढ़ डालो, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। कई सारे टॉपर्स भी उसको रिकमेंड करते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट भी जब एपीओ की कोचिंग आप लेते हो उसको रिकमेंड जरूर करते हैं। एंड अगर आप कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करें तो मोस्टली आपको जीके उसी से पढ़ाते भी हैं। ओके, तो उसको आप जरूर से जरूर परचेस करें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं, सारी बुक्स में दे दूंगा, बार-बार चीज नहीं बोलूंगा। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूं मेंस के पर्पस से आपको जीके कौन सी पढ़नी है, तो मेंस के पर्पस से जो आपको जीके पढ़नी है वो आपके 2 चॉइस होती है, एक आपका लूसेंट का रहता है, एक आपका अरिहंत का रहता है। दोनों बेस्ट हैं। अगेन दोस्तों मेरे पास दोस्तों लूसेंट है तो मैं लूसेंट ही पढ़ रहा हूं, तो आप लोग लूसेंट की परचेस कर सकते हैं। बट हाँ, अरिहंत भी अच्छी है दोस्तों, टक्करी में है दोस्तों, ज्यादा आगे पीछे कोई नहीं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल है। ओके, मैं पर्सनली लूसेंट की पढ़ रहा हूं, लिंक आपको मैं दोनों के दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगी। राइट, एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर की, तो जीके आपके करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना, ईयरली बुक आपको ले लेनी है 2024 में जो आपके करंट अफेयर है उसकी आपको बुक्स परचेस कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो मनोरमा की परचेस कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी रहती है। यूपीएससी के स्टूडेंट भी इसको फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, बट आपको अगर डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, अरिहंत की परचेस कर सकते हैं दोस्तों। एंड कई सारी मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप घटना चक्र की हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप परीक्षा मंथन के 2 वॉल्यूम आते हैं करंट अफेयर के, आप वो परचेस जरूर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो उनको आप लोग जरूर पढ़ना, करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जनसत्ता न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या दैनिक भास्कर दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू दोनों में से कोई एक रिकमेंड कर सकते हैं। बट हाँ, न्यूज़पेपर की डेली आता तो डालिए, पढ़ने की बहुत हेल्प होगी आपको, यूपीएपी एग्जाम में तो बहुत हेल्प होने वाली न्यूज़पेपर से। ओके, इस चीज को याद रखना। साथ ही साथ आपको क्या करना, जो न्यू क्रिमिनल लॉज आपके आए उस पर सुप्रीम कोर्ट एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्या गाइडलाइंस क्या क्या कमेंट्रीज आ रही है उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, जो जब तक अभी तक लागू हुए तब तक अभी तभी क्या क्या हुआ है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रख लेना, जो भी लैंडमार्क रूलिंग रही है सुप्रीम कोर्ट एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ये आपको देख लेनी है। ओके, नाउ यहां पे दोस्तों मैंने प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। एक क्वेश्चन दोस्तों मेरे बीच में माइंड में आया, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को सोच रहे थे कि मुझे बेरेट नहीं परचेस करनी क्योंकि मैंने तो एआईबी एग्जाम दिया था उसमें मैंने बेरेट परचेस करी थी। तो देखो अगर आपने विदाउट शॉर्ट नोट वाली एआईबी के लिए सिर्फ परचेस करी थी तो उन बेरेट से आप स्टडी ना करें, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी आपको जो मैंने बेरेट बताई उससे परचेस करें, उससे स्टडी करें। बिकॉज आप जब भी सेल्फ स्टडी करेंगे, जुडिशरी हो एपीओ, उसमें देखो जो नोट्स वाली होती है उसमें सिर्फ नोट्स नहीं होते, उसमें डायग्रामेटिक चीजें होती हैं, नोट्स होते हैं, आपके लिए कमेंट्रीज भी होती है, किसी किसी में
एंड साथ ही साथ उसमें आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी मिलते हैं, तो आपको वो परचेस करनी है। अगर आप एआईबी के पर्पस से वो जो बैरेट परचेस करते हो उससे आप तैयारी मत करना, उससे तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर आप एक टेक्स्ट बुक भी आपको लेनी ही पड़ेगी, उसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। ऐसा मेरी चॉइस है दोस्तों, मेरा मानना है कि आप वो एआईबी की बैरेट से ना पढ़े, ओके, उसको आप रखे रहें, कभी ना कभी वो काम आएगी। बट हाँ, आप नोट्स वाली जो मैंने आपको बताई है टेक्स्टमैन की, आप वो परचेस कर लें। अदरवाइज अगर आपको कोई और परचेस करनी है वो परचेस कर लें, बट शॉर्ट नोट्स वाली ही परचेस करना, ओके। तो ये एक डाउट मेरे मन में आया था, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बता दिया आपको। अब मैं यहाँ पे मेंस की बात करता हूँ, तो मेंस में आपका जीके का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, एंड जो आपके लॉज हैं उनके पेपर होते हैं। तो देखो जीके के लिए मैंने आपको लूसेंट या अरिहंत की मैंने आपको रिकमेंड कर दी, वो आपके मेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखिए देखो जीके हो गई, ये आपका जो लॉज के पेपर हो गए, सभी की आंसर राइटिंग अलग अलग मेथड से होती है। हर एक क्वेश्चन की, हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग आप सेम नहीं कर सकते। आंसर राइटिंग क्लास कभी और लूंगा। जीके का आंसर राइट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। तो आप उसको सिर्फ एक जो आपके लॉ के पेपर होते हैं उससे आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना, ओके। नाउ अगर मैं बात करता हूं हिंदी, जो आपका हिंदी का पेपर होता है, तो हिंदी के लिए आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अरिहंत की बुक परचेस कर सकते हैं। मार्केट में कई सारी बुक्स आपको हिंदी की मिल जाएगी, बट जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरे पास है दोस्तों, वो अरिहंत की। मेरे जो एजुकेटर्स रहे हैं जिनसे मैंने कोचिंग ली है, वो भी अरिहंत ही दोस्तों मुझे सजेस्ट करा था, तो मैं भी आपको अरिहंत ही सजेस्ट करूंगा। मैंने खुद पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई बुक्स के नाम बताने के लिए कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं मिला, कोई रुपए वगैरह नहीं मिला, ये चीज याद रखना। ऐसा ना समझे कि मैं यहाँ पर पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन में नहीं कर रहा हूँ। सिंपली सा आपको बता रहा हूँ जो मैं चीजें यूज करता हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। नाउ यहाँ पे जो हमारे लॉ के पेपर आते हैं उसमें अगेन आपको बता दूंगा कि आप बैरेट का यूज करें, जो मैंने आपको बताएं, ओके। एंड टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बता दिया कि कब आपको यूज करनी है, जब आपको लग रहा है कि आपसे बैरेट नहीं पढ़ा जा रहा है, आपको बैरेट के प्रोविजन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तब आप क्या कर सकते हैं, बैरेट आप टेक्स्ट बुक आप मंगाए, उसके साथ में आप रीड ऑन कर सकते हैं, ओके। तो न्यू क्रिमिनल लॉस की कई सारी टेक्स्ट बुक आ चुकी है दोस्तों मार्केट में। एक बार मैं नाम आपको बता देता हूं, अगर मुझसे हो पाए तो मैं लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं बात करूं बीएनएस, जो कि आपका आईपीसी था, अब आपका हो चुका बीएनएस, तो इसके लिए आप केडी गौर या एसएन मिश्रा की ले सकते हैं। अगेन एसएन मिश्रा जी की जो बुक थी आईपीसी के हम लोग जुडिशरी एग्जाम में रिकमेंड करी जाती थी, उन्होंने बीएनएस की भी अपनी बना दी है, ठीक। अब यहाँ पे बीएनएसएस की बात करता हूं तो उसमें आप रतनलाल धीरजलाल जी की ले सकते हैं या जेके वर्मा जी की ले सकते हैं। अगर मैं बीएसए की बात करूं तो सीके तकवानी जी की आप ले सकते हैं या रतनलाल धीरजलाल जी की भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक दोस्तों आप लोग यहाँ से परचेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों एक दो चीजें मेरी और रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो देखो मैंने यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ परचेस करे थे, मुझे कहीं से कुछ भी हेल्पफुल नहीं लगे, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ अभी, बिकॉज कई सारी चीजें उसमें एड ऑन होनी चाहिए। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ लें उससे हो जाएगा, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि हम उसको एनालिसिस करते हैं, कौन सा टॉपिक कितनी बार कहां से किस ईयर में पूछा गया था, जो कि मेरा काम प्रोसीडिंग में दोस्तों, वो काम मेरा होने वाला है, जल्द से जल्द मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो आप लोग वो देख लेना, ओके। मैं आपको बता दूंगा जब भी मेरा लॉन्चिंग वगैरह होगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक। तो पीवाईक्यू वहां आप लोग देख लेना। अदरवाइज आप परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। ये आपके ऊपर पूरी तरह से, ओके। नाउ यहाँ पे अगर मैं यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करता हूँ तो देखो उसके ऊपर मैं अभी इसलिए नहीं गया बिकॉज एकदम से सारी चीजें वर्डन डालना सही नहीं। पहले आप क्या करें, तीनों जो आपके क्रिमिनल लॉज हैं उनको कंप्लीट करें, जीके कंप्लीट करें, करंट अफेयर कंप्लीट करें, हिंदी कंप्लीट करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब आपका स्टार्ट हो जाए प्रिपरेशन, उसके बाद यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट की तैयारी स्टार्ट करें, ओके। तो उसके लिए जब समय होगा तो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा सारी लिंक्स। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, @legalgosi, आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे स्टडी मटेरियल पीवाईक्यू वो सारी चीजें शेयर कर दूंगा, ओके। वो भी आप लोग देख लेना। आपका अगर यूपी एपीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड अब यहाँ पे बात कुछ आती है दोस्तों अनाउंसमेंट टाइप की, तो देखो यहाँ पे आप लोगों से मैंने आपको कहा था कि मैं यूपी एपीओ की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। तो वो तो स्टार्ट होगी। मेरा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो आपका बीएनएस होगा, ठीक। बट उसके साथ साथ दोस्तों आपको लीगल मैक्सिम्स भी यहाँ पे रीड आउट कराई जाएंगे। लीगल मैक्सिम्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ओके। लीगल मैक्सिम आपको पढ़नी है। लीगल मैक्सिम से आपका क्या होगा, मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है दोस्तों। लीगल मैक्सिम आपको यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी या कई जो जुडिशरी एग्जाम है उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, फिर पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि लीगल मैक्सिम्स आपके लिए एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, एज अ जुडिशरी स्टूडेंट, एज अ यूपी एपीओ स्टूडेंट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, ठीक। नाउ अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपके लिए देखो यार लीगल जीके भी सीरीज में स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक। बीएनएस, मैक्सिम्स एंड लीगल जीके यहां से हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक। बट बीएनएस की क्लासेस देखो यार मैं बहुत नहीं, एक चीज में क्लियर कर रहा हूँ, बीएनएस की क्लासेस मैं यार उन तरह से नहीं, बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप लोग भी जानते हैं जो बहुत कोचिंग्स वगैरह भी सेल करते हैं, उनकी भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की। मैं यहाँ पे किसी चैनल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट क्या वो आपके यूपी एपीओ एग्जाम के लिए सफिशिएंट है?
यस सफिशिएंट, अगर इन टर्म ऑफ रिवीजन कह सकते हैं तो हाँ, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लासेस है। बट जब हम एपीओ या जुडिशरी एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा एक वीडियो हो सकता है सिर्फ एक टॉपिक पे कई बार एक एक घंटा डिस्कशन हो जाता है। तो मेरी जो वीडियोस होंगी दोस्तों बीएनएस की लॉन्ग होंगी, ठीक। तो आप लोग बाद में ये ना कहना बहुत लंबी वीडियोस है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना अगर मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं एक काम करता हूं कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बीएनएस की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आप लोग क्या करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना जो आपको यूपीएपीओ से संबंधित है। अगर आपकी फैमिली में कोई यूपीएपीओ की तैयारी कर रहा तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद है। मैंने जो इनिशियल स्टेज में जो भी प्रॉब्लम फेस करी थी यूपीएपीओ एग्जाम से संबंधित, जो भी मेरे बुक्स के डाउट थे, जो मैंने रिसर्च करके प्रिपेयर करा था, वो मैंने आज आपके सामने शेयर कर दिया। ओके, होने को कहने को ये 15-20 मिनट की वीडियो हो सकती है, बट इसके पीछे दोस्तों कई सारे रिसर्च इसके पीछे लगी हुई है, ठीक। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आने वाला हूं। एंड एक चीज याद रखना, मैं आपके सामने प्रॉपर प्लानिंग शेयर करूंगा कि आपको जीके कैसे पढ़नी है, आपको जीएस कैसे पढ़नी है, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आपको बेरेट कैसे पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइन से आने वाली टॉपिक वाइज आएंगी। जिस चीज को आप कमेंट करेंगे वो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। एंड कमेंट करके, लाइक करके एंड वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना दोस्तों। ओके, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके साथ शेयर कर सकूं।